Hello students, this is class 11th and subject is political science. So students, you all are welcomed in the class. This is the book part B. The name of the book is political theory. So today we will discuss the chapter from part B, political theory. Let's start the chapter. This is the chapter number 2. The name of the chapter is freedom. Now see, what's the meaning of the freedom? Actually freedom, it is also called a liberty. एक तरह की स्वतंत्रता है. To do whatever a person likes to do or a positive power of doing and enjoying the worth of one. मतलब एक पर्सन जिसको जो अच्छा लगता है अगर वो उसको करने की आज़ादी है, इट मीन्स वो फ्रीडम में है. और वो कुछ अच्छा करने के लिए हो, वर्थ हो, जिसको हम इंजॉय करें, जिसका दूसरों के लिए लॉस भी ना हो. सो ये ऐसी एक लिबर्टी है जिसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट होती है, कुछ हमारे उसके ऊपर कुछ जंजीरें हैं, उसके ऊपर कुछ रोक टोक भी लगाई होती है. सो में दैट सब पर्सन का उस फ्रीडम का अच्छा एक इम्पैक्ट जाए, अच्छा उसके ऊपर गुड इफेक्ट जाए. तो आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इसकी कैसे करेंगे, फ्रीडम को कैसे हम पढ़ सकते हैं. इसके लिए हम एक दो राइटर्स जो बड़े फिलोसफर हैं, एज यू आर सीइंग हियर इन द पिक्चर, ये ऐसे कुछ राइटर्स के व्यूज पढ़ेंगे. ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली वी विल रीड द व्यूज ऑफ दीज फिलोसफर्स. देन we will discuss about the importance of freedom for individual as well as for society. सोसाइटी के लिए और एक पर्सन इंडिविजुअल के लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है फ्रीडम की. उसके बाद हम इसका मेजर क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रीडम के दो डायमेंशंस हैं, पॉजिटिव फ्रीडम है और एक नेगेटिव है. इसको हम लिबर्टी भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये हमारे मेन टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the views of Nelson Mandela. See the picture here. Student, this is your NCERT book and I am going to describe this page in a brief. Okay? आपकी जो NCERT की बुक है, चैप्टर है, इसमें से जो ब्रीफ नोट्स हैं, I am going to discuss and I am going to explain each and every concept. Okay? So listen the video very carefully and watch it repeatedly. In case you don't understand, please watch it again. Then see, this is the picture of Nelson Mandela. You know who is Nelson Mandela? Nelson Mandela, he was the freedom fighter in South Africa. He was also a great leader of African National Congress. He was in favor of freedom. Yes. So he wrote a book also. The name of the book was Long Walk to Freedom. एक्चुअली उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. उसके कंट्री में क्या था, अपार्थेड. अपार्थेड यू नो स्टूडेंट्स, ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है. रेशियल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. स्किन के कलर को लेके जो कॉलोनियल कंट्रीज थे वहाँ के अफ्रीकन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे. बट मंडेला क्या चाहता था कि इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उन लोगों को इक्वलिटी दी जाए, कैसे उन लोगों को आज़ादी दी जाए, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं. बिकॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंडर क्या था, दे वर नॉट अलाउड टू मूव इन द वाइट्स एरिया. दे वर नॉट अलाउड इवन ऑन द बीचेस विच बिलोंग टू द वाइट पीपल. तो उन लोगों के लिए इसने बहुत स्ट्रगल किया, आज़ादी उनकी फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया. देन इसके लिए ही ऑल्सो हैज़ टू स्पेंड 28 years इन द प्रिजन. उसको अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में बिताना पड़ा. बट उसका आइडिया क्या था कि फ्रीडम होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, उसका मानना था कि अगर छोटे छोटे काम इंसान अपनी मर्जी से कर सकता है, अपनी मर्जी से वो अपने फ्रेंड्स से बात कर सकता है, प्लेजर ऑफ टॉकिंग विद वंस फ्रेंड एंड ऑफ प्लेइंग वंस फेवरेट गेम. जैसे मंडेला की फेवरेट गेम थी बॉक्सिंग. उसका कहना कि अगर इंसान अपने फ्रेंड से अपनी मर्जी से बात कर रहा है, अपने मन चाहे कपड़े पहन सकता है, अपनी मन चाहे गेम खेल सकता है, म्यूजिक सुन सकता है, इट मीन्स द पर्सन इज एंजॉइंग द फ्रीडम. तो उसके अकॉर्डिंग ये छोटी छोटी एक्टिविटी अपनी मर्जी से करने का मीनिंग क्या था, फ्रीडम. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर लीडर. See the picture. She is the leader from Myanmar, Aung San Suu Kyi. Okay, तो उसने भी अपनी एक बुक लिखी. बुक का टाइटल क्या था, फ्रीडम फ्रॉम फियर. बिकॉज उसके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस थे कि अगर उसके जो
उसको हाउस अरेस्ट किया गया था, देश के अंदर उसको नज़रबंद किया गया था, बिकॉज शी वॉज हैविंग द डेमोक्रेटिक आइडिया। ओके, तो अब वो नज़रबंद थी, म्यांमार छोड़ के जा नहीं सकती थी, उसको अपने हस्बैंड से मिलना अलाउड नहीं था। इवन हर हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर एंड शी वाज फियर्ड कि अगर वो वहाँ उसको मिलने गई तो दोबारा अपने कंट्री वापस नहीं आएगी। तो ये उसको एक डर था। मीन्स उसकी फ्रीडम किस बेस पे थी? फियर के बेस पे थी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने अपनी डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ को जीना है, ओके, तो इस डर से ऊपर उठना होगा। मीन्स ऑन्ग सैन शू जी का मानना था कि फ्रीडम क्या है? अपने डर से ऊपर उठना फ्रीडम है। ओके, तो ये थे आइडियाज दो इम्पोर्टेंट लीडर्स के। नाउ सी व्हाट इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द फ्रीडम टिल नाउ। फ्रीडम क्या है? एक सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है दैट लिमिट्स द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होती है लगाम, जिसके ऊपर कोई रोक टोक लग जाती है। फ्रीडम is a situation that limits the constraint on individual and allows them to expand their ability and reach their potential. Means अगर freedom है तो person अपनी जो उसकी उसमें ability है उस काम को अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी पूरी ताकत से कर रहा है, जितना उसमें कैपेबिलिटी है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये फ्रीडम क्या देती है इंसान को? अपनी क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटीज, अपनी ऑटोनमी, सब चीज़ अपनी मर्जी से करने का एक मौका देती है, एक सिचुएशन बना देती है। ओके, तो इट ऑल्सो परमिट्स द इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। तो फ्रीडम में ये भी मान सकते हैं कि एक पर्सन को जो उसका रीजनिंग, उसकी थिंकिंग पावर है, उसके जो उसका ब्रेन है, क्या कहाँ तक सोच सकता है, कैसे उसके आइडियाज़ हैं, कितनी रीजनिंग पावर है, कैसे उसकी अच्छी जजमेंट है, कितना जुडिशियस माइंड है। तो ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब उस पर्सन को फ्रीडम दें, उसको अपनी मर्जी का काम करने की। सो वी कैन से फ्रीडम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पर्सन अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और भी इंक्रीज करके लोगों के सामने ला सकता है, कुछ अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रेजेंट कर सकता है। Now students see that freedom is considered very valuable. Why it is very valuable? क्योंकि ये हमें अलाउ करती है चॉइसेस, कि हमने अपनी चॉइसेस को और उनको कैसे एक्सरसाइज किया, कैसे उनको यूज़ किया और हमारी जजमेंट क्या थी। इट परमिट्स द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो इसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट में सबसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आई है, सी हियर। इसमें एक पर्सन की हमने एग्जांपल दी है। ये पर्सन महात्मा गांधी के जो उनके मतलब उनके इफेक्ट में था। ओके, तो ऐसी एक बुक है जैसे लोकमान्य तिलक है, ठीक है, उसने भी बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो गांधी जी ने भी ऐसी एक बुक लिखी थी स्वराज। स्वराज का मीनिंग क्या है? स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। अकॉर्डिंग टू दीज बोथ लीडर्स, ओके, तिलक एंड गांधी जी, उनका मानना था कि अगर पर्सन के पास अपना राज है, स्वराज है, सेल्फ रूल है, ओके, तो वो पर्सन वहाँ के इंडिविजुअल, वहाँ के इंटेलेक्चुअल पीपल, वहाँ के थिंकर्स, फिलोसफर, मीन्स हर सिटीजन अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने जो माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी रीजनिंग पावर के अकॉर्डिंग वो अच्छा रूल करेगा। अच्छा बुरा, जब बहुत अच्छा जब बहुत बुरा, कैसा भी रूल करेगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन ये कब करेगा? जब उसको आज़ादी मिलेगी, उसको फ्रीडम होगी, लिबर्टी होगी। तो स्वराज हमें क्या देता है? फ्रीडम देता है। ओके, जैसे हर किसी के पास अपने कंट्री में ऑटोनमी है, उसकी अपनी अथॉरिटी है कि अपने कंट्री में कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे लॉ बनने हैं। अगर हम किसी के अंडर, किसी के और के रूल के अंडर है तो हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। सो गांधी जी एंड तिलक सेट स्वराज होना चाहिए, स्वराज, सेल्फ रूल होना चाहिए, जिसमें हमें फ्रीडम मिलती है। सो फ्रीडम एक सिचुएशन होगी जिसमें हम अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना वर्क प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे ऊपर फ्रीडम फ्री नहीं है, बिल्कुल भी फ्री फ्रीडम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वी आर हैविंग द फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, बट वी हैव टू फॉलो सम रिस्ट्रिक्शंस। उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट, कोई लगाम, कोई नियम, कोई रोक होनी चाहिए। मतलब ये लिमिटेशंस में रह के हो सकती है, लिमिटलेस फ्रीडम नहीं होती। बिकॉज वंस फ्रीडम दूसरे के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें
कि हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं भी आ सकते हैं। तो इट मीन्स ये नहीं है हम किसी के भी गवर्नमेंट ऑफिस या किसी के घर में ऐसे घुस जाएंगे, तो हमें अपनी फ्रीडम कुछ रिस्ट्रिक्शंस में इंजॉय करनी पड़ती है। ओके, और ये फ्रीडम से आती कहाँ है? फ्रीडम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगती है, कौन लगाता है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस? फ्रॉम वेयर द रिस्ट्रिक्शंस कम्स? एक्चुअली दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम दे कम फ्रॉम डोमिनेशन एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। बाहर से जो कंट्रोल होता है, जैसे एक पर्सन के ऊपर किसी दूसरे पर्सन का, एक कंट्री के ऊपर किसी दूसरे कंट्री का कंट्रोल या डोमिनेशन, वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, कितनी लिमिट में करना है। तो ये होगी हमारी रिस्ट्रिक्शंस। ओके, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की, तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है थ्रू द लॉज। गवर्नमेंट कुछ लॉ बना देती है, उन लॉज के अंदर पर्सन अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम फ्रीडम्स की कितनी टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फ्रीडम जैसे पर्सनल फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, हम क्या सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, कौन सा हमने पर्सनल काम करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, दैट इज द पर्सनल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम। एक होती है हमारी नेचुरल फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, ईच वन इज हैविंग द राइट टू ब्रीथ। नेचर ने उसको जैसा ब्रेन दिया है, कैसे उसकी थिंकिंग है, कैसा उसका माइंड है, वो उसकी नेचुरल फ्रीडम है। लिविंग, जिंदा रहने की नेचुरल फ्रीडम है हमें। सांस लेने की नेचुरल फ्रीडम है। पढ़ना, बोलना, कैसे अपनी बॉडी का ग्रो करना, मेंटल ग्रो करना, ये सब हमारी नेचर की एबिलिटीज हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। एक होती है सिविल फ्रीडम, जो किसी रूल्स रेगुलेशन के सिविलियंस को वहाँ से मिलती है। और है पॉलिटिकल फ्रीडम, जो हमारे पॉलिटिकल सेटअप के अंडर है। जैसे डेमोक्रेसी में फ्रीडम कुछ और होगी, मोनार्की में फ्रीडम कुछ और होगी। मीन्स जैसा पॉलिटिकल सेटअप होगा वैसे उनको फ्रीडम्स, वैसे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है। तो ये होगी पॉलिटिकल फ्रीडम। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारा वर्क, हमारी सैलरी, स्टेटस, इससे रिलेटेड है। जितनी हर पर्सन को डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक फ्रीडम है कि इक्वल वर्क है, इक्वल सैलरीज है, हर पर्सन को ग्रो करने के बराबर उसको राइट मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है रिलीजियस फ्रीडम। कोई रिलीजन हमें कितनी फ्रीडम देता है कि हम कैसी सोच सोचे, कैसा खाना खाएं, कैसे कपड़े पहने, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें। हर रिलीजन की अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये होगी हमारी रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, तो उसके बाद है इंडिविजुअल फ्रीडम, जैसे पर्सन की अपने कुछ की जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल लाइफस्टाइल है, वो होगी पर्सनल की इंडिविजुअल फ्रीडम। नाउ सी हार्म प्रिंसिपल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात कर रहे हैं। द पर्सन इंजॉयज मेनी फ्रीडम, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? दूसरों को इसका नुकसान हो सकता है। ओके, चाहे ये हमारा सिर्फ किसी को एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या कुछ और लिमिटनेस है, इसमें हमारी जो रिजल्ट आते हैं ना, वो कई बार बहुत खराब भी हो सकते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने हमें एक ऐसी फ्रीडम की बात बताई है, जो उसने अपना एक लिबर्टी के ऊपर ऐसे लिखा था। जॉन स्टुअर्ट मिल एक पॉलिटिकल थिंकर था। उसने हार्म प्रिंसिपल प्रेजेंट किया कि जो फ्रीडम है इसके हार्मफुल रिजल्ट भी आ सकते हैं। किस कंडीशन में आते हैं? तो उसने लिबर्टी के ऊपर जो अपना ऐसे लिखा, लिबर्टी के ऊपर उसने अपना एक थीसिस लिखा था। उसके अंडर हार्म प्रिंसिपल में एक एग्जाम्पल देके, बहुत अच्छी एग्जाम्पल से वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? हार्म कॉज, ही यूज द वर्ड हार्म कॉजेज। कॉज मीन्स अ फिजिकल इंजरी गिवन डेलिबरेटली, मतलब अगर कोई पर्सन दूसरे को हर्ट कर रहा है, इंजर कर रहा है। ओके, ये बहुत सीरियस भी हो सकता है और माइनर भी हो सकते हैं। तो जेम्स मिल क्या रिकमेंड करता है कि ये सोशली डिसअप्रूवल भी हो सकती है। कई बार इसमें लॉ का इन्वॉल्वमेंट होता है और कई बार नहीं भी हो सकता है। जब हम हार्म कॉज की बात करते हैं, उसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन अपने अपार्टमेंट में, अपने जहाँ पे उसका हाउस है, कॉलोनी है, बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत बहुत लाउड म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, बहुत लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं। तो इस केस में उसके वहाँ कोई लॉ नहीं है, गवर्नमेंट का लॉ नहीं बना हुआ है, कोई रिलीजियस उसको कंस्ट्रेंट नहीं मिली हुई। वहाँ पे क्या है? दूसरे पर्सन जो है, अदर पर्सन, दे आर बीइंग डिसअप्रूव्ड, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। मतलब सोशल डिसअप्रूवल हो गया।
ओके, बाकी रेजिडेंट्स जो है वहाँ बाकी के लोग हैं उसको सोशली डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको मना कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं, कोई और मेथड से उसकी जो लिमिटलेस फ्रीडम है, लिबर्टी है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगाम लगा सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो उसको पुलिस में दे दें या पुलिस को इन्वॉल्व कर ले इस केस में। मीन्स फ्रीडम है, लिबर्टी है, उसके ऊपर सोशल कंस्ट्रेंट आ गए, लेकिन यहाँ पे लीगल कंस्ट्रेंट की बात नहीं की, लॉ पुलिस की बात नहीं की गई। देन स्टूडेंट्स, इसमें जो एग्जिस्टेंस है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, मतलब अगर पर्सन की कोई आज़ादी है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन डिग्निटी है, उसमें कम से कम इंटरफियरेंस होनी चाहिए। मीन्स एक पर्सन जो अपनी मर्जी से, अपनी लिबर्टी से, अपनी इच्छा से कोई काम कर रहा है, बहुत कम उसमें इंटरफियरेंस मिनिमम होनी चाहिए। ये मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कंस्ट्रेंट की, बट इसका मतलब ये नहीं है देयर इज नो लिमिट ओवर द फ्रीडम। ओके, फ्रीडम इज ऑलवेज इंजॉयड अंडर द लिमिटेशंस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड ईदर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट शुड बी देयर और नॉट। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि चाइना में एक कंडीशन थी जब वहाँ पे माओज का रूल था, माओ पार्टी थी, वहाँ के लीडर माओज, उनका रिजाइन उनका रूल था, तो वहाँ पे माओज ने पीपल के लिए कुछ लिमिटेशन लगा दी थी, कुछ उनके लिए कंपल्सरी कर दिया था कि माओ सूट होने चाहिए, कि इस टाइप का ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि सारे इक्वल नजर आए कंट्री में। ओके, तो मतलब पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन होगी जो कंट्री ने लगाई है, वहाँ की पॉलिटिकल रिजाइन ने लगाई है, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट आगे लिमिटेशन होगी टू वियर वन टिपिकल टाइप ऑफ ड्रेस। ओके, अगर कोई नहीं पहनता था, ओके, जैसे एक पर्सन था सेंटा मिर्जा, तो उसने अपने जो लेडी थी सेंटा मिर्जा, उसने वो लाइफस्टाइल जो ड्रेस का उसने बताया था वहाँ के माओ रिजाइन ने, रूलर ने, उसने वो फॉलो नहीं किया, तो उसके अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया, मीन्स उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। ओके, तो अब देखो ये ड्रेस कोड ना पहनने के लिए उसको पनिश भी करेंगे, उसके जो पर्सनल लिबर्टी है, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी है, उसमें इंटरफियरेंस हो रही है। इट मीन्स द पर्सन्स आर नॉट अलाउड हैव देयर ओन टेस्ट ऑफ ड्रेस। ओके, तो एक तो ये हो गया जब पॉलिटिकल इम्पोजिशन होगी। दूसरा है एक क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच में सारे क्रिकेटर्स को एक कंपल्सरी बोला गया है दैट दे हैव टू वियर द वाइट ड्रेस। अब क्रिकेट मैच के ड्यूरिंग सारे प्लेयर अपने जो टीम के उनके कैप्टन है उनके अकॉर्डिंग एक तरह की ड्रेस पहन दिया। तो स्टूडेंट यू हैव टू डिस्कस अबाउट इट कि इसमें रेस्ट्रिक्शंस कौन सी फ्रीडम में है, पॉलिटिकल फ्रीडम में या ये जो सोशली गेम हो रही है उसमें। ओके, सो स्टूडेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू वियर द यूनिफॉर्म्स। तो आप इसको क्या बोले कि आपकी पर्सनल फ्रीडम में इंटरोगेशन लग रहा है, कंस्ट्रेंट लग रही है, लिमिट लग रही है, या ये एक तरह का गुड फैक्ट है टू लुक लाइक इक्वली, सारे एक जैसे नजर आए। सो दिस इज फॉर यू टू डिस्कस अबाउट इट। नाउ स्टूडेंट्स, हम इसमें देखेंगे कि लिबर्टी के दो एस्पेक्ट्स हैं। हम लिबर्टी को, फ्रीडम को दो तरह से देख सकते हैं। ओके, पॉजिटिव साइड भी है इसकी, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड में हम देखेंगे कि कौन सी लिबर्टी है, कितनी कंस्ट्रेंट है, कितनी लिमिट्स हैं। ओके, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी। Student, this is a very important question. It may come as a long question, 6 marks question. इसकी weightage 6 marks हो सकती है, तो listen it very carefully. Okay, I have given the brief and to the point explanation here. Okay, so negative liberty. Negative liberty defines and defends the area of an individual's life where no external authority can enter. नेगेटिव इंटरफियरेंस में आ जाता है, लिबर्टी में आ जाता है कि कोई किसी तरह का इंटरफियरेंस नहीं है, किसी की दखल अंदाजी बाहर से नहीं है, तो ये होगी नेगेटिव लिबर्टी। अगर वहाँ से किसी पर्सन के ऊपर बाहर से इंडिविजुअल की या लॉ की, गवर्नमेंट की, सोसाइटी की कोई ना कोई उनके ऊपर लगाम है, कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशंस है, अगर लिमिटेशन है तो पॉजिटिव लिबर्टी, अगर नहीं है तो नेगेटिव लिबर्टी। ओके, अगर लगाम, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस हैं तो वह क्या होगी, नेगेटिव। स्टूडेंट, इसको मिक्स नहीं करना आपने।
ओके, ध्यान से करना, मैं आपको इजी बता रही हूँ कि जिसमें किसी के ऊपर लिमिटेशंस नहीं है वो नेगेटिव, जिसमें है वो क्या होगी, पॉजिटिव लिबर्टी। अब क्या है, इट इज नॉट कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। ये उस केस में हो सकता है जब सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, कैसे खाना खा रहा है, तो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी होगी। इसके ऊपर कोई लगाम, कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इसका दूसरों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लगाम कहाँ लगाते हैं, कंस्ट्रेंट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे एक पर्सन की लिबर्टी, उसकी फ्रीडम का दूसरे के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो। ओके, तो तीसरा इसका केस देखते हैं। इट इज़ कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम, कि फ्रीडम क्या है। ठीक है, दूसरा इसमें हम देखते हैं फ्रीडम टू, किस चीज़ की फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम में देखेंगे दैट इज फ्रीडम फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस, किसी तरह की रोक टोक से आज़ाद। ये होगी फ्रीडम टू डू वट एवर, क्या करना है, वेयर टू मूव, व्हेन टू मूव, व्हाट टू स्पीक। ओके, दिस इज अ फ्रीडम टू एंड इट डील्स विद फ्रीडम फ्रॉम, किस चीज़ से आज़ादी है और किस चीज़ की आज़ादी। The area comes into personal domain of the individual, ये पर्सनल इंडिविजुअल में आ जाता है उसके दायरे में। दिस कम्स फ्रॉम सोशल डोमेन, ये सोशल भी और पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है। और इसमें मोर नेगेटिव लिबर्टी लीड्स टू मोर फ्रीडम, जितना हम बोलेंगे कि नेगेटिव लिबर्टी को इंटरफियरेंस नहीं है इतना, इसका मतलब उतनी ज़्यादा आज़ादी है। यहाँ पे जितने चेक लगते हैं, जितनी लिमिटेशंस लगती है, रोक टोक लगती है, इट मीन्स उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेबिलिटी होगी, सोसाइटी में उतने ही गुनाह कम होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे ऊपर जो कंस्ट्रेंट लग रही है, ठीक है, हमारे ऊपर जो लिमिटेशन कंस्ट्रेंट होती है, एक तरह की जंजीर, लगाम। तो इसमें हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ये आइडिया दिया था हमें जॉन स्टुअर्ट मिल, ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर। ओके, सो डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल वाज अ पॉलिटिकल थिंकर, ही वाज अ पॉलिटिकल फिलोसफर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, द डिफरेंट काइंड्स हैं, वी आर हैविंग सब्जेक्ट टू दैम, अलग अलग तरह की लगाम होती है, लिमिटेशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हर सिचुएशन में डिफरेंट होगी। जैसे घर में किसी के ऊपर पाबंदी है, रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स हैं या पॉलिटिकल है, वो सब सारी अलग होगी। एक जो नॉर्मल सिटीजन है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अलग होंगी, एक जो प्रिजन में बैठा पर्सन है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अलग होगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट में बी डिफरेंट। ओके, तो कई सिचुएशन ऐसे जिसमें हमें रियलाइज होता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। ओके, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाई होती है, सोसाइटी ने, रिलीजन ने, कल्चर ने। जैसे एक वेजिटेरियन पर्सन है, उसको पक्का पता है कि उसके ऊपर लिमिटेशन है नॉट टू ईट द नॉन वेज फूड। कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस हैं, एक कल्चर का पर्सन वो सोचेगा कि पारसी है, वो सोचेगा कि नहीं मैं मुस्लिम कल्चर के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर सकता, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग मैं कुछ अपना ड्रेस कोड या अपना जो सेलिब्रेशन है वो नहीं कर सकता। मीन्स कुछ ना कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो सोसाइटी की तरफ से, रिलीजन की तरफ से या कल्चर की तरफ से हो सकती है। ओके, या फिर कुछ फ्रीडम ऐसी हैं जो हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती हैं, ओके, जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, उनके ऊपर बहुत लगाम, बहुत रिस्ट्रिक्शन थी उनकी, जो उनकी फ्रीडम थी, किसने लगाई थी, फॉरेन रूलर ने। वहाँ पे जो कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश का, उन्होंने लगाम लगा रखी थी कि ये काम नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। ओके, तो दे वर नॉट गिवन द इक्वल राइट्स, उनके ऊपर बहुत तरह के बैन थे। तो इस केस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है और उसमें से उनको बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं कि बेशक हमारे ऊपर बैन है, ओके, लेकिन इंटरनली जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, बिकॉज कि ये हमारा एक फंडामेंटल वैल्यू है जो हमें नेचर ने एक हमें कैपेबिलिटी दी है टू थिंक लाइक दैट। हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, उनको कैसे एक्सप्रेस करना है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उसका मानना था इसके ऊपर कोई इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं
कि गवर्नमेंट कई चीज़ों में जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ को लेके हो रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारी बहुत सारी मूवीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं एक मूवी की एग्जांपल है दीपा मेहता, फिल्म मेकर थे, शी वॉज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, फिल्म मेकर थी। तो उसने एक फिल्म बनाई थी वाराणसी में, जो यूपी में हमारी वाराणसी जो सिटी है, वहाँ पे विडोज़ के ऊपर, जो विडोज़ होती हैं, दोज हू आर नॉट हैविंग देयर हस्बैंड्स, तो हमारी सोसाइटी में विडोज़ की क्या कंडीशन है, ओके। तो इसके ऊपर उसने एक मूवी बनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया उनकी कंडीशन के ऊपर कि विमेन कितनी मिजरीज उनको फेस करनी पड़ती है, इतनी मर्सीफुल कंडीशन है, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? रिफ्यूज़ कर दिया। उसकी फ्रीडम थी जो एक्सप्रेस करने को, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही थी मूवी के थ्रू, विमेंस की फीलिंग को, विमेन की जो उनकी प्रॉब्लम है, मिजरीज है, उसको एक्सप्रेस कर रही थी। बट पॉलिटिकल या फिर हमारी लीगल जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? बिकॉज हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ खराब हो रही थी। उनका मानना था गवर्नमेंट का कि अगर ऐसी फिल्म में हम इंडियन वुमेन को शो करेंगे, उनकी इतनी बुरी कंडीशन है, तो फॉरेन में हमारे जो इंडिया की जो इमेज है उसके ऊपर बैन इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या लगा दिया? उसके ऊपर बैन लगा दिया, ओके। और जॉन स्टुअर्ट मिल के मानता है ये बैन नहीं होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल है, एक बुक थी रामायणा रीटोल्ड, ठीक। तो इसमें भी एक उसके ऊपर लगा दी थी, जो सलमान रुश्दी थे उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि उनको लगता था हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है उसका जब दूसरों के सामने वो प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर क्या होगा, हमारा बैड इम्पैक्ट जाएगा। ऐसी है द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ अ क्रिस्ट, ठीक है। और एक प्ले था मी 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 नथुरा बोलते, मी नथुरा बोलते, ये एक प्ले था, बहुत इम्पोर्टेंट प्ले था। उसके बैनर्स इतने इंपॉर्टेंट हुए थे, तो बैनर्स को ही देख के उसका प्रोटेस्ट हो गया कि ये नहीं कर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी कितनी चीज़ें गवर्नमेंट इनको बैन कर रही है। तो लिया स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, इज इट गुड टू बैन द थिंग्स? क्या हमारी फ्रीडम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाने का, लिमिटेशन लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है? Let's discuss about this. Though a number of times demands have been raised to ban the books, ban the films, articles, journals, बहुत सारी चीज़ें पोस्टर है उनके ऊपर बैन लग जाता है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट का या लोगों का ये मानना है, जिनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कि बैनिंग इज एन ईजी सोल्यूशन, कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी उसके ऊपर बैन लगा दो, लॉ लगा बना दिया बैन का, उसके ऊपर बैन लगा दी, प्रोहिबिट कर दिया उसको। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए अच्छा है, थोड़ी देर के लिए हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, बट लेटर ऑन लॉन्ग टर्म के लिए इसके अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत बैन करते हैं, लोगों की एक्सप्रेशंस को, उनकी फीलिंग्स को, कहीं ना कहीं जाके वो लेटर ऑन उसको इतना बैड इम्पैक्ट आता है कि रेवोल्यूशंस तक हो सकती है। सो हार्मफुल इम्पैक्ट है फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके स्टूडेंट, ये आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एंड दैट बैनिंग इज गुड और नॉट। We can say for short period, for short term it is good to meet the immediate effect, okay. So but for the long time it is having the very bad results over the society also, over the valuable fundamentals also, जो हमारे सिद्धांत है उनके अगेंस्ट भी। because once one begins to ban, then one develops the habit of banning, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एक बार बैन होगी चीज़, दो बार होगी, तो ये उनकी हैबिट बन जाती है कि हर बार इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को हम बैन करके रोक सकते हैं। तो हमारी फ्रीडम और लिबर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना। नाउ सी द समरी स्टूडेंट्स, कि अभी तक हमने क्या सीखा। फ्रीडम क्या है? एक सिचुएशन है जिसमें पर्सन विदाउट एनी कंस्ट्रेंट अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी, अपनी पर्सनल लिबर्टी को इंजॉय करता है, बट कुछ एक इसमें लिमिटेशंस भी होती हैं, कंस्ट्रेंट भी होती हैं। वो लीगल भी हो सकती है, ओके, सोशल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। तो उसके बाद हमने देखा दो हमारी डायमेंशंस है, ओके। उन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव लिबर्टी होगी, दूसरी नेगेटिव। लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो लिबर्टी है इंडिविजुअल भी है, सोशल भी है, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, तो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिबर्टी। लेकिन लिबर्टी को एंजॉय करना है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस इनके ऊपर कंपल्सरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ओवर लिमिट कर दें, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट लगा दें, ओके। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर बैन लगाना, इसका भी क्या हो सकता है लेटर ऑन लाइफ में
bad impact on something. So student, this was the topic. Okay, I hope you must have followed the concepts, and I suggest you to read the chapter thoroughly by yourself. Okay, and watch the video repeatedly. Thank you students for being here and listening the lecture. Okay, we will soon there with the new video. So stay fit.